वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सत्या ऑल इन वन स्टडी। तो देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न क्या है। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया? वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड एटीएम ओपन? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी गुरुग्राम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए हैदराबाद। तो लेकर चलते हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, हैदराबाद स्थित गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड ने एक गोल्ड एटीएम स्थापित किया है जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह देश की पहली रियल टाइम गोल्ड डिस्पेंसिंग मशीन है। यह भारत का पहला और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है। प्रत्येक एटीएम में 5 किलोग्राम तक सोना रखने की क्षमता होती है। एटीएम मशीन 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सिक्के निकालती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। इसमें 0.5 ग्राम से 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम और 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम सहित 8 विकल्प उपलब्ध रहेंगे। कितने दोस्तों? कितने विकल्प उपलब्ध रहेंगे? 8 विकल्प 8 विकल्प उपलब्ध रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है। लोग आभूषण की दुकानों पर जाने के बजाय यहां आकर सीधे सिक्के प्राप्त कर सकते हैं। ग्राहकों को बिना किसी नुकसान के लाइव कीमत पर अपना निवेश रिटर्न मिलेगा। एटीएम की महत्वपूर्ण विशेषताएं कीमतों को लाइव अपडेट करना है। अपने बजट के भीतर सोना खरीदा जा सकता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। भारत का पहला हाथी वृत्त आडिट ढांचा किसने पेश किया? तमिलनाडु। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क महाराष्ट्र में है दोस्तों। देश का पहला प्राइवेट रॉकेट कहां से लॉन्च हुआ? श्रीहरिकोटा से। राज्य भर में सोने के एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य बना है केरल। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहां बन रहा है? दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों ये आंसर इसलिए छोड़ देते हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हाँ आप लोग जो है सही से पढ़ रहे हैं या नहीं। भारत का पहला निजी लॉन्च पैड किसने स्थापित किया दोस्तों? अग्निकुल कासमास ने। किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया? IDFC फर्स्ट बैंक ने। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अगला पॉइंट क्या है। संगम अभ्यास का 7वां संस्करण भारत नौसेना मार्को और US नेवी सील के बीच कहाँ हुआ? वेयर डिड द 7th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज संगम बिटवीन इंडियन नेवी मार्को एंड US नेवी सील्स टेक प्लेस? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी बंगलोर, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी गोवा। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, संगम अभ्यास का 7वां संस्करण भारत नौसेना मार्को और US नेवी सील के बीच एक संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास गोवा में हुआ। संगम अभ्यास पहली बार 1994 में आयोजित किया गया था और यह दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य कूटनीतिक पहल है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। भारत नौसेना मार्को क्या है दोस्तों? देखते हैं इसके बारे में। मार्कोस को 1985 में भारत समुद्री विशेष बल IMSF के रूप में तैयार किया गया था। 2 साल बाद मार्कोस का नाम बदलकर मरीन कमांडो फोर्स MCF कर दिया गया, जिसका सबसे घातक आदर्श वाक्य द फ्यू द फेयरलेस है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। 2 दिवसीय सी विजिल 22 का कौन सा संस्करण अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास के हिस्से के रूप में पूर्वी समुद्र तट पर हुआ? कौन सा दोस्तों? तीसरा संस्करण। कौन सा था? तीसरा संस्करण। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2022 का विशाखापट्टनम में कहाँ पे दोस्तों हुआ? सिम्बेक्स विशाखापट्टनम में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रफ आयोजित किया गया? कहाँ पे दोस्तों? अमेरिका में। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की। देखिएगा 7वां भारत फ्रांस द्विपक्षीय अभ्यास वायु अभ्यास गरुड़ 2022 कहाँ पे हुआ दोस्तों? जोधपुर में। भारतीय सेना एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट कहाँ पे है दोस्तों? मंगोलिया में। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण मार्च अप्रैल 2022 में कहाँ पे संपन्न हुआ दोस्तों? बकलोह में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से किस मेट्रो ने दुनिया में सबसे लंबा डबल डेकर वायाडक्ट बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? Which of the following metro set the record for longest double decker viaduct in the world? ऑप्शन ए दिल्ली मेट्रो, ऑप्शन बी नागपुर मेट्रो, ऑप्शन सी कानपुर मेट्रो, ऑप्शन डी कोलकाता मेट्रो। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी नागपुर मेट्रो। लेकर चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, महा मेट्रो जो महाराष्ट्र में नागपुर मेट्रो परियोजना को लागू कर रही है, नागपुर में एक कॉलम पर हाईवे फ्लाईओवर और मेट्रो रेल के साथ सबसे लंबे डबल डेकर वायाडक्ट
114 किलोमीटर का निर्माण करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वायाडक्ट एक प्रकार का लंबा पुल या पुलों की श्रृंखला है। वायाडक्ट का उद्देश्य पानी घाटी या किसी अन्य सड़क पर पुल का निर्माण करना है ताकि उस पर सड़क या रेलवे ट्रैक बनाया जा सके। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। मेट्रो से संबंधित करंट अफेयर्स दोस्तों कुछ किस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं, इस प्रकार देख लीजिएगा। विश्व की पहली ग्रीन मेट्रो कौन सी है दोस्तों? दिल्ली मेट्रो। भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह ने। कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए बनी पहले इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का क्या नाम है दोस्तों? मुजरिस। क्या नाम है दोस्तों? मुजरिस। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। मेट्रो से संबंधित करंट अफेयर्स को जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बना है? बन गया दोस्तों कोलकाता। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहाँ शुरू हो गई? चीन में। यूवी रेंज से कोच सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो सेवा कौन सी बनी है दोस्तों? लखनऊ मेट्रो। दिल्ली के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क कौन सा है? हैदराबाद मेट्रो रेल। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। कृषि निवेश पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी अमित शाह। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर। तो लेकर चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 6 दिसंबर को एकीकृत कृषि निवेश पोर्टल का उद्घाटन किया। कृषि क्षेत्र में निवेश की दृष्टि से कृषि निवेश पोर्टल मील का पत्थर साबित होगा। कृषि और संबंध क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कृषि निवेशकों के लिए यह एक केंद्रीकृत वन स्टॉप पोर्टल होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। किस राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया? त्रिपुरा ने। ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया? सीएम मनोहर लाल ने। आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किसने किया? मनसुख मंडाविया ने। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल किसने लॉन्च किया? उत्तराखंड सरकार ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर CAPF ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च किया? नई दिल्ली में। छात्रों कर्मचारियों की शिकायतों के हल हेतु ई समाधान नामक पोर्टल कौन सा है दोस्तों? UGC। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। भारत में गलत सूचना विरोधी अभियान किसने शुरू किया? हु स्टार्टेड द एंटी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन इन इंडिया? ऑप्शन ए मेटा, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी ट्विटर, ऑप्शन डी अमेजन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी गूगल। तो बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी गूगल की सहायक जिज्ञासा भारत में एक नई गलत सूचना विरोधी परियोजना शुरू कर रही है। परियोजना का उद्देश्य उस भ्रामक जानकारी को रोकना है जिसे हिंसा को भड़काने और मौतों के लिए दोषी ठहराया गया है। गूगल 1998 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा बनाई गई एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर इसके पिचाई है। कौन है दोस्तों? सुंदर पिचाई। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा प्रश्न क्या है। विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की DGP वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? द वर्ल्ड बैंक हैज रिवाइज्ड इंडिया GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2022-23 टू व्हाट परसेंट? ऑप्शन ए 6.9%, ऑप्शन बी 6.5%, ऑप्शन सी 6.7%, ऑप्शन डी 7.2%। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए 6.9%। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्विक आर्थिक संकट से बेहतर ढंग से निपटने के मजबूती का हवाला देते हुए विश्व बैंक ने 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 6.9% विकास दर का अनुमान लगाया है। इससे पहले विश्व बैंक ने अक्टूबर 2022 में वैश्विक आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को पहले के अनुमानित 7.5% से घटाकर 6.5% कर दिया था। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है पॉइंट। वर्ल्ड बैंक क्या है दोस्तों, जान लेते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? वर्ल्ड बैंक की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? वाशिंगटन DC। अध्यक्ष इसके कौन है? डेविस मालपास। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नामित किया गया है दोस्तों? इंदरमित गिल को। उद्देश्य क्या है? सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के क्या है? निर्माण विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। निम्न में से कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर कंपनी बन गई है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्या है दोस्तों? क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर कंपनी? ऑप्शन ए रिलायंस जियो, ऑप्शन बी अडानी ग्रीन, ऑप्शन सी टाटा समूह, ऑप्शन डी
पीरामल समूह। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी अडानी ग्रीन। तो लेकर चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, राजस्थान के जैसलमेर में अपने तीसरे 450 मेगावाट पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट के लिए चालू होने के साथ अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड दुनिया की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर कंपनी बन गई है। कुल परिचालन उत्पादन क्षमता जिसकी कितनी दोस्तों? 7.17 गीगावाट। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है? अडानी ग्रीन एनर्जी क्या लिमिटेड क्या दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी नवीनीकरण ऊर्जा कंपनियों में से एक है। कंपनी को 2015 में स्थापित किया गया था। मुख्यालय जिसका दोस्तों अहमदाबाद में है। चेयरमैन इसके दोस्तों गौतम अडानी है। सीईओ और एमडी कौन है दोस्तों? विनीत जैन। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है? सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 6 दिसंबर को किस शहर में ड्रोन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इनॉग्रेटेड द ड्रोन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म इन व्हिच सिटी ऑन 6 दिसंबर? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी गुरुग्राम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए चेन्नई। तो बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा क्या है दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिएगा, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 6 दिसंबर को चेन्नई के पास चेंगलपेट में अग्नि कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में वर्चुअल ड्रोन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। चेंगलपेट जिले में गरुड़ एरोस्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा 2 साल में मेक इन इंडिया योजना के तहत कम से कम 1 लाख ड्रोन पायलट बनाए जाएंगे। कितने दोस्तों? 1 लाख ड्रोन पायलट बनाए जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है? ड्रोन से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न कुछ दोस्तों इस प्रकार भी आते हैं, देख लीजिएगा। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पे है स्थापित किया गया है दोस्तों? आंसर कमेंट बॉक्स में दें। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस राज्य के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया? ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है दोस्तों? किस राज्य में ड्रोन पायलटों का प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा? हरियाणा। दोस्तों इन 4 प्रश्नों का दोस्तों आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इन प्रश्नों का दोस्तों आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अगला पॉइंट क्या है? भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुमंद इंद्रजाल किसके द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों? हैदराबाद स्थित ग्रेने। किसके द्वारा? हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी क्या दोस्तों? वैक्सीन डिलीवरी मॉडल आई ड्रोन किसने लॉन्च किया? केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है? नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विस्तार एविएशन द्वारा पुणे से किस देश के लिए सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को हरी झंडी दिखाई? सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया फ्लैग ऑफ डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट बाई विस्तारा एविएशन फ्रॉम पुणे टू विच कंट्री? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी कनाडा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी सिंगापुर। तो बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विस्तार एविएशन द्वारा पुणे से सिंगापुर के लिए सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को हरी झंडी दिखाई। सिंगापुर भारत में विभिन्न संस्थानों से व्यापार और अवकाश यात्रा के लिए एक प्रमुख बाजार है। सिंगापुर और पुणे के पास ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है और नवाचार, शिक्षा एवं विकास के लिए एक केंद्र बनाने हेतु लगातार बढ़ रहे हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है? किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स टीम पिस्टल का खिताब जीता? Which doubles pair has winner the mixed team pistol title at the national shooting championship? ऑप्शन ए यशस्वी और अभिनव, ऑप्शन बी मनु भाकर और सरबजोत, ऑप्शन बी सी दिव्या और इमरोज, ऑप्शन डी अंजलि और सागर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी मनु भाकर और सरबजोत। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने भोपाल में शूटिंग अकादमी रेंज में 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम का खिताब जीता। इस जोड़ी ने कर्नाटक की दिव्या टीएस और इमरोज को 16.4 से हराया। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने किस खाड़ी के ऊपर चक्रवात मंडोस के बनने की चेतावनी जारी की? द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इशूड ए वार्निंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन मैंडस ओवर व्हिच गल्फ? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अदन की खाड़ी, ऑप्शन सी हडसन की खाड़ी,
ऑप्शन डी लाल खाड़ी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने की संभावना है और यह तमिलनाडु, पांडिचेरी और आंध्र प्रदेश को प्रभावित करने वाला है। चक्रवाती तूफान को चक्रवात मंडोस नाम दिया गया है, जिसका अरबी भाषा में अर्थ होता है खजाने का पिटारा। चक्रवात का नाम संयुक्त अरब अमीरात ने दिया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। वर्ष 2022 का पहला चक्रवाती तूफान आसानी था। चक्रवाती तूफान को आसानी नाम श्रीलंका ने दिया था। अक्टूबर के महीने में बांग्लादेश के तट से टकराने वाले चक्रवात सितरंग के बाद इस साल बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवात मंडोस तीसरा उष्णकटिबंधीय तूफान होगा। सितरंग नाम थाईलैंड द्वारा दिया गया था। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो सत्य आर्यन स्टडी को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों यदि वीडियो में कोई हमारे द्वारा त्रुटि रह गई तो अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। दोस्तों वीडियो को एक बार अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों।